अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अगर मैं एक बहुत बेहुदा वाला सवाल आपसे करूं और पूछूं कि आपको अपने बच्चे की जिंदगी ज्यादा प्यारी है या पढ़ाई, तो आप जाहिर है कहेंगे कि क्या बेवकूफ़ी वाला सवाल है। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो बच्चे की जिंदगी पर कीमत पर पढ़ाई कराना चाहेगा। बिल्कुल सही कहा है, मेरा भी मानना यही है कि बच्चे की जिंदगी पढ़ाई से 1000 गुना ज़्यादा अच्छी है। मगर जब शिक्षा माफिया सरकार के साथ मिलकर षड्यंत्र करने लगे, पैसे की दौलत की चाहत इतनी बड़ी हो जाए कि बच्चों की जिंदगी पर सवाल खड़े होने लगे, तो जाहिर है कुछ सवाल जरूरी हो जाते हैं। तो कुछ मूल बातों को समझिए। कोरोना काल चल रहा है, जितने पश्चिमी देश हैं उनमें वेव दुगनी लहर तेजी से वापस आ रही है। तमाम देश ऐसे हैं जो कोरोना से उबर गए थे, लेकिन उसमें रोज हजारों की संख्या में नए मरीज आने शुरू हो गए हैं। देश के हेल्थ मिनिस्टर ने चेतावनी दी है कि जाड़ों में कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। आप खुश मत हो जाइए कि सरकारी आंकड़े आपको दर्शा रहे हैं कि करीब कोरोना के मरीज लगातार कम हो रहे हैं और ठीक होने की रेट 90% हो जा रही है। आप एकदम यकीन मत करिए, सरकारी आंकड़ों पे कोरोना के 2 टेस्ट होते हैं, एंटीजन होता है और RT-PCR टेस्ट होता है। मैं खुद अपना टेस्ट कराने गया और चूंकि मैंने थोड़ा सा प्रभाव का इस्तेमाल कर लिया, तो मैंने एक ही समय में दोनों टेस्ट कराए, सरकारी अस्पताल में कराए। मैं घर पर आया, 1 घंटे बाद फोन आया कि बधाई हो, आपको एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ गया है, आप कोरोना संक्रमित नहीं हैं। मैंने आराम से वो 2 दिन में जो मास्क पहने हुआ था वो मास्क उतार के रखा घर पे और सामान्य दिनचर्या शुरू कर दी, बच्चों से भी बात करना शुरू कर दी। 2 दिन से मैं आइसोलेटेड होकर अपने कमरे में था, लेकिन मुझे लगा एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया। शाम होते होते रिपोर्ट आई कि दूसरा टेस्ट RT-PCR मेरा पॉजिटिव आ गया है, मैं कोरोना संक्रमित हूं। तो ये रही एंटीजन टेस्ट की हकीकत। सरकार बड़ी संख्या में एंटीजन टेस्ट करा रही है और जाहिर है जैसा मेरा नेगेटिव आया ऐसा आप में से ना जाने कितने लोगों का नेगेटिव आया होगा, क्योंकि इस टेस्ट की विश्वसनीयता नहीं है। सरकारी आंकड़ों में कोरोना के मरीज कम होते जा रहे हैं क्योंकि RT-PCR नहीं कराया जा रहा है, कम कराया जा रहा, और आप खुश हो रहे होंगे कि कोरोना देश से चला गया। हकीकत ये नहीं है। कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, आपके आसपास मंडरा रहा है। तो आप जानने की कोशिश करिए कि कारण क्या है कि जो ये कहा जा रहा है कि कोरोना खत्म हो रहा है, कोरोना में 90% ठीक हो रहे हैं। सोची समझी साजिश है। साजिश ये है कि देश में सब चीजें खोलनी है, खासतौर से शिक्षण संस्थाओं को तो बुरा हाल है। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं, बड़ा चर्चित स्कूल है CMS। जब कोरोना पीक पे था तो उसके प्रबंधक ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया कि जो मेधावी छात्र हैं उनका सम्मान करेंगे। दर्जनों छात्र अपने आसपास खड़े कर लिए गए, कोई मास्क नहीं लगाए हुआ था, सबका फोटो सेशन हुआ, हंगामा मचा। तो एक औपचारिकता वश FIR दर्ज कराई गई, मगर इस मजबूत आदमी, इस मेहनती आदमी और इस पैसे के दम पर दम भरने वाले आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तमाम निजी स्कूल दबाव बना रहे हैं कि स्कूल खोल दिए जाएं। आपके बच्चे के ज्ञान के लिए ऐसा कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। दरअसल उनको अपनी तिजोरी भरनी है। जब स्कूल खोलेंगे तो फीस के भी कई गुना बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिस समय आपका बच्चा घर पे था तब CMS से तमाम स्कूल आपसे बच्चे का ट्रांसपोर्टेशन भी चार्ज कर रहे थे, वो लैब में होने वाला खर्चा भी चार्ज कर रहे थे। तमाम लोगों ने, मेरे मित्रों ने मुझसे कहा कि मैं ये आवाज उठाऊं कि आखिर इस कोरोना काल में जब आम आदमी की कमर टूट गई है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्यों कॉलेज यूज कर रहे हैं। जब लैब का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो लैब का चार्ज क्यों लिया जा रहा है, लाइब्रेरी का चार्ज क्यों लिया जा रहा है। मगर हजूर कुछ नहीं होता, इन बड़े बड़े लोगों पे कुछ नहीं होता। CMS के प्रबंधक जगदीश गांधी ने ऐलान किया कि हम कोरोना से लड़ाई के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के सहायता कोष में दिए हैं और इस 2 करोड़ की वसूली उन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों से कोरोना काल में फीस वसूल के लिए, और फीस भी ऐसी जिसमें लैब के पैसे, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के पैसे शामिल थे। जहां रहे इस लूट में अकेला जगदीश गांधी या अकेला CMS नहीं है, और भी बड़े स्कूल हैं और स्कूलों के साथ साथ वो तमाम बड़े नौकरशाह भी शामिल हैं जो इस तरह के भ्रष्ट तंत्र को बढ़ावा देते हैं। इन्हीं लोगों का प्रेशर था कि स्कूल खोले जाए और इस तरह देश भर के तमाम स्कूल, मल्टीप्लेक्स जैसी तमाम चीजों का प्रेशर था। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में फैसला हो गया है कि 19 तारीख से स्कूल खोले जाए, 2 पारी में खोले जाए। लेकिन महाराज, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर एक भी बच्चे को संक्रमण हो गया, अगर एक भी बच्चे की जिंदगी पे खतरा आ गया तो जिम्मेदार कौन होगा। क्या आफत पड़ी है। अगर 1 साल हमारा बच्चा घर पे रह के पढ़ लेगा तो क्या आसमान टूट पड़ेगा।
आप बड़ी से बड़ी वर्चुअल मीटिंग फोन पे करते हैं, जूम पे करते हैं, तमाम जूम बंद होगा, तमाम और ऐसे ऐप है जिन पे आप करते हैं, तो बच्चे को घर पे नहीं पढ़ाया जा सकता। मैं कह रहा हूं नहीं भी पढ़ाया जा सकता, एक साल नहीं भी पढ़ाएंगे हम। अगर एक साल हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो क्या बहुत बड़ा आफत टूट जाएगा? हमारे बच्चे की जिंदगी से ज्यादा क्या एक साल है? आप इस तंत्र को समझिए, अपने बच्चे के भविष्य को समझिए। स्कूल खतरनाक स्टेज पे खोले जा रहे हैं, रेलिंग होते हैं, दरवाजे होते हैं, हैंडल होते हैं। छोटे बच्चे इतने नहीं समझते, उन बच्चों के अंदर उत्साह बहुत होता है, एक दूसरे के पास जाएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, रेलिंग छुएंगे, फर्नीचर छुएंगे, जाहिर है संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। देश के हेल्थ मिनिस्टर को सुनिए, जो कह रहे हैं कि जाड़ों की बेव आते आते देश में कोरोना बढ़ सकता है। हेल्थ मिनिस्टर की इस चेतावनी को ताक पर रखकर स्कूल खोले जा रहे हैं, तो कहीं ये स्कूल बच्चों की मौत का दरवाजा ना बन जाए, कहीं ये स्कूल उनकी बीमारी का रास्ता ना बन जाए। इस तंत्र को लात मारिए, अपने बच्चे की सुरक्षा ध्यान में रखिए। जब तक कोरोना का ये काल भयंकर रूप से फैला हुआ है, अपने बच्चे को घर पे रखिए, मास्क लगा के रखिए। कम से कम आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, पढ़ाई भी हो जाएगी, सामाजिक काम भी हो जाएंगे और बाकी व्यवस्थाएं भी हो जाएंगी। बच्चों की कीमत से बड़ा जिंदगी में कुछ नहीं है। प्रशासन नहीं सुन रहा, शासन नहीं सुन रहा, कम से कम आप सुनिए, कह दीजिए कि जब तक कोरोना फैल रहा है तब तक हम अपने बच्चे को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजिए, ज्यादा से ज्यादा वायरल इसलिए करिए कि ये बात सरकार के कानों तक पहुंचे कि हमारे बच्चों की जिंदगी को दांव पे लगाकर कुछ नहीं किया जा सकता। हमारे बच्चे दुनिया के सबसे कीमती धरोहर हैं हमारी, उनके संग खिलवाड़ मत करिए। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती, जब तक कोरोना खत्म नहीं होता, कम से कम स्कूलों को तो मत खोलिए। आपने मधुशालाएं खोल दी, आपने शराब के मैखाने खोल दिए, आपने सिनेमा थिएटर खोल दिए, सब मुबारक, मगर बच्चों को अपनी प्रयोगशाला मत बनाइए। बच्चों को कुछ महीने घर पे ही रहने दीजिए।